कहानी शुरू होती है 2012 से, एक छोटे से शहर से, जहां खौफ का दूसरा नाम था रुद्र प्रताप। उसके दो बेटे थे और उसकी हैवानियत के किस्से हर गली कूचे में फुसफुसाए जाते थे। एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे शहर की रूह तक हिला दी। एक पूरे परिवार को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। चीखों की आवाजें देर तक हवाओं में तैरती रहीं, पर कोई कुछ कर न सका। उसी समय उस मामले को संभालने के लिए एक नया इंस्पेक्टर भेजा गया। अपने दो बेटों के साथ वो इंस्पेक्टर शहर आया, सख्त, ईमानदार और बेमौत डर को मिटाने का इरादा लेकर। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने रुद्र प्रताप को उसी के घर से दबोचा और फिर एक जबरदस्त एनकाउंटर में उसका हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। रुद्र प्रताप के दोनों बेटों को अनाथाश्रम भेज दिया गया और उसी हादसे में एक बचा हुआ लड़का, जिसे जिंदा जलने से किसी चमत्कार से बचा लिया गया था, उसे भी वहीं भेजा गया। शहर ने राहत की सांस ली। कई महीनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक सुबह, वो सुबह जिसे शहर वाले आज भी नहीं भूल पाए हैं, उस इंस्पेक्टर की सिर कटी लाश मिली सुनसान इलाके में। हर तरफ सनसनी फैल गई। कोई नहीं जानता था किसने मारा, पर सब कहते थे ये बदले की आग है। चूंकि इंस्पेक्टर का अब कोई अपना नहीं बचा था, उसके दोनों बेटों को भी पुलिस कस्टडी में रखा गया और फिर उन्हें भी अनाथाश्रम भेज दिया गया। अब उस शहर पर फिर से डर का साया मंडराने लगा था, क्योंकि एक पुराना जख्म फिर से ताजा हो चुका था और इस बार कहानी में जो मोहरे थे वो मासूम चेहरे ओढ़े हुए थे। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। पर तू चिंता मत कर, तेरी कुर्बानी को मैं जया होने नहीं दूंगा। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं उन दोनों को यहीं पर जिंदा जला देता। बड़े भाई, आप अगर उस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी होती तो आज उसकी जगह पर तू और तेरी जगह पर मैं बैठा होता। क्या हुआ भैया? मुझे क्यों बुलाया इतना जल्दी में? हाँ, तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या? मुझे बस एक ही बात का टेंशन है और वो है तेरा सेफ्टी। अगर आदित्य को तेरे बारे में असलियत पता चल गया ना तो वो तुझे मार डालेगा। इसलिए मैंने कुछ सोच रखा है तेरे बारे में। क्या? तेरा बॉडी डबल या डुप्लीकेट। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो काम करने के लिए एक आदमी चाहिए। मैं करूंगा। अगर तुझे कोई एतराज नहीं है तो ये काम मैं करना चाहूंगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। देख, राघव के बाद एक तू ही है जिसे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि सबकी किस्मत में जो लिखा होता है वो कोई बदल नहीं सकता सिवाय मेरे। और इसके किस्मत में कुत्ते की मौत लिखी हुई थी। इसकी मौत को तू कुर्बानी के नाम से ढकने की कोशिश मत कर। इसे आपने भेजा था, लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं? अब मैं तुझे बता के काम करूं? मुझे लगा ये इसी काम के लिए परफेक्ट है, पर ये भी तेरी तरह ही निकम्मा निकला। लेकिन भाई, इसने जो मुझे बचाने के लिए अपना लिए सेक्रीफाइस किया, उसका क्या? सेक्रीफाइस? शायद तू भूल गया है कि बाबा ने कितनी सेक्रीफाइस की है, वो भी सिर्फ हमारे लिए। अब उनका टाइम खत्म। और हाँ, एक बात अच्छे से जान लो, बदला लेने के लिए वक्त का इंतजार करना पड़ता है और जो वक्त का इंतजार नहीं करते वो अक्सर खुद ही मिट जाते हैं।
आर्यन। हेलो आर्यन, कहाँ है तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कुछ काम के लिए बाहर आया था। आप चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए। बाय। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। Let's play the bloody game of death, brother. हेलो राहुल, तुझे पता है क्या आर्यन कहाँ गया है? कुछ दिनों से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मुझे भी नहीं पता। बोला था कुछ काम है इसलिए बाहर जा रहा है और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अगर तुझे कॉल करेगा तो मुझे बोल देना। ठीक है। ठीक है, मैं रखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ। ये जरूरी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा भाई 3 दिन से फोन नहीं उठा रहा है। क्या लगता है क्यों नहीं उठा रहा है? तुम्हें ये सब कैसे पता? कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें कुछ देना है। देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये बता दो कि आर्यन कहाँ है। ठीक है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैंने लोकेशन भेज दिया, जाओ और ले लो। क्या? हेलो हेलो, शिट, कॉल काट दिया। मुझे माफ कर देना छोटे, मैं तुझे बचा नहीं पाया, पर तू चिंता मत कर, तुझसे वादा है, जो भी तेरी इस हालत की जिम्मेदार है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका जिंदगी को नरक बना दूंगा। कौन? पहचाना नहीं आपको? आर्यन ने हमारे कंपनी से कुछ पैसा उधार लिया था, पर अब तो वो नहीं है, तो बड़े भाई होने के नाते आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो कल आकर पेमेंट कर दीजिएगा ऑफिस में। ठीक है, मैं कल जाकर क्लियर कर दूंगा। सॉरी सर, अच्छा लड़का था, जानकर बुरा लगा। छोटे भाई को खोने का दर्द मैं भी समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं। हेलो राहुल, मुझे तुझसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ बोल, क्या पूछना था? आर्यन का कोई दुश्मन था या हाल ही में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये सब कौन कर रहा है? एक राघव भी था,
जो ये सब कर सकता था, लेकिन अब तो वो नहीं है। तो फिर ये कौन कर रहा है? जब आखिरी बार मैं राघव से मिला था तो उसने कहा था कि हमारा बदला पूरा होगा। इसका मतलब वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई तो है जो अभी उसके जाने के बाद ये सब कर रहा है। तो हमारा एक और अनजान दुश्मन खुला घूम रहा है। और एक बात क्या है कि उस दिन जब उस अननोन नंबर से कॉल आया था वो तो राघव का नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अपना पोल क्यों खोलेगा? इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। तो तू एक काम कर, उसी नंबर पे कॉल कर। अगर उधर से कोई रिप्लाई आता है तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, मैं भी वही सोच रहा था। अगर कोई रिप्लाई आता है तो ये तो पक्का है कि वो राघव नहीं है, कोई और एक बंदा है जो हमारा मदद कर रहा है, या फिर एक नया दुश्मन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। हेलो, आखिरकार तुम हो कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? तेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये जरूरी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कौन है बे? अबे ज्यादा नाटक मत कर, तेरा भाई मेरे पास है। अगर उससे चिंता देखना चाहता है तो जल्दी आ जा। अबे सुन, मैं आ रहा हूँ, तुझे पता चल जाएगा कि मैं हूँ कौन। आदित्य, आदित्य, कहाँ चुप के बैठा है बे? बाहर निकल। आदित्य कहाँ है? तो तू आ गया। चल आजा। दम तो है तेरे में, चल आजा। मैंने आदित्य को बुलाया था, तो तू कौन है बे? अबे सुन, तू ठीक है? हाँ। तू उधर जाके संभाल, मैं यहाँ देख रहा हूँ। अबे सुन, मर्द का बच्चा है तो सामने से वार कर, पीछे से क्यों?
अबे सुन, राघव कहाँ है? कुछ बोला क्या तूने? राघव कहाँ है? कौन राघव? तेरा छोटा भाई? तुझे तेरा भाई चाहिए और उसके बदले में मुझे भी कुछ जानना है। तेरे भाई से भी पूछा था लेकिन उसने नहीं बताया। उम्मीद है तू बताओगी। क्या जानना है तुझे? कि तूने आर्यन को क्यों मारा और किस लिए बदला लेना चाहते हो हमसे? मैं तो तुमको जानता तक नहीं। अबे रहने दे। तेरी हंसी मुझे पसंद नहीं आई। जब मौत के करीब जाएगा ना तब जवाब दे देना। राहुल, छोड़, चल, अबे छोड़। चल बे। तुझे क्या लगा तू अकेला हम दोनों को मार पाएगा? इतना दम है तेरे में? दम तो बहुत है, इसीलिए तुम दोनों को आज और यहीं मारूंगा। होगा तू मेरा दोस्त, पर तेरे कलाइयों में उतना दम नहीं कि तू मेरी गर्दन काट सके। तुझे क्या लगा मैं अपने भाई को पहचान नहीं पाऊंगा? एक बात पूछूं तुझसे कि हम दोनों तो बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे, तो तूने मुझे धोखा क्यों दिया? बोल। माना कि हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन मुझे जब पता चला कि तू उस शैतान का औलाद है जिसने मेरे परिवार को जिंदा जला दिया था, उसी दिन से मैं तुझे मारने का मौका ढूंढ रहा हूँ और मुझे आज वो मौका मिल ही गया। तो तू है वो लड़का जो उस दिन बच के भाग गया था? पर आज नहीं बच पाएगा। पहले तुझे मारूंगा, फिर मेरे भाई के कातिलों को मारूंगा। सैमसंग ब्रदर, लेकिन आज मैं सिर्फ तुझे ही मारूंगा। गलत फहमी से बाहर आ जा रुद्र। तेरे भाई को इन्होंने नहीं, मैंने ही मारा था, इसी हाथों से गला दबाकर। और आज तुझे भी यही मारूंगा, इसी जगह पर। ओ, ऐसा क्या? तुम्हें मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुझे क्या लगा कि मैंने सिर्फ तेरे भाई को मारा है? तेरे बाप को भी मैंने ही मारा है। तुझे पता है कि पहले तेरे बाप ने मेरे बाप को मारा, उसने पहले स्टार्ट किया। अब एंड मैं करूंगा। ऐसा कैसे हो गया? मैं हार गया। मैं उस शैतान के सामने झुक गया जिसने मेरा भाई को, मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया। क्या मैं इतना कमजोर हो गया था, इतना बेबस कि मैं कुछ भी नहीं कर सका? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उस हर पल का हिसाब लूंगा, उस दर्द का जिसका जख्म आज भी मेरे सीने में जलते हैं। Yeah!